पाकिस्तान जब तोड़ा उसका गुरूर, हमने घर में घुसकर मारा, नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं बेगूसराय की एक सशक्त महिला जिन्होंने अपनी मेहनत से बेगूसराय में उप मेयर बनने का जो गौरव प्राप्त किया है, उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और आज इनसे हम इस ऑपरेशन सिंदूर पर एक दो सवाल लेने के लिए आए हैं। तो आइए आज हम आपको परिचय कराते हैं बेगूसराय के डिप्टी मेयर अनीता राय से। आज हम उपस्थित हैं आपके यहाँ। आज आपसे हम पहला सवाल लेना चाहते हैं। मोदी जी का जो मिशन रहा, जो 22 जनवरी को इस देश ने इस घटना को देखा और उसके बाद मोदी जी ने जो निर्णय लिया, उस पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे आपकी क्या राय है? क्योंकि आप भी एक महिला हैं और एक महिला की मांग का सिंदूर को जिस तरह से उजाड़ा गया था, तो आप क्या इस ऑपरेशन सिंदूर पे आपकी क्या राय है? इसमें सबसे पहले हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामना देना चाहते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि ये हमेशा स्वस्थ रहे। देश के लिए जितना वो सोचते हैं, जो वो कहते हैं, कर दिखाते हैं, इसलिए हम लोग पूरे देशवासी गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। वो जिस दिन ये कांड हुआ उसके 2 दिन के बाद ही मधुबनी जिला में हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना था और उन्होंने उसमें कहा था कि मेरी बहन का सुहाग उसने उजाड़ा है, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। और 2-3 दिन के बाद ही ये कुछ कर दिखाए जो सारा जग जाहिर है और जग जान रही है। तो हम यही कहेंगे कि ऐसी सरकार फिर आगे पता नहीं कब मिलेगा। अभी जैसे को तैसा जिस तरह से पाकिस्तान बार बार हम लोगों के साथ अन्याय करते हैं और खुद की सरकार में भी उसको अनदेखी करके चुप रह जाते थे, लेकिन इस बार जिस तरह हम बहनों का सुहाग उजाड़ा गया, एकदम यंग, जिसकी शादी महीना हुआ था, 10 दिन हुआ था, हाथ का मेहंदी भी नहीं पूरा से खत्म हुआ, वैसी परिस्थिति में उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका करारा जवाब दिया। इसलिए पूरे भारत की वासी, एक नारी ही नहीं, हमारे भाई बंधु भी उस मिशन को लेकर के सारे हर्षित हैं और लग रहा है कि हम माने अगर वो आदेश दे तो भारतवासी पूरे मिल करके पाकिस्तान जाएंगे लड़ने के लिए। एक बार आपने देखा होगा 2 दिन पहले उनका आदेश आया कि एक सायरन बजेगा और सारे जिला में जितने पूरे देशवासी अपनी अपनी लाइट ऑफ कर लेंगे, और ऐसा हुआ। और जब लोग इंतजार कर रहे थे कब 6 बजेगा, कब 6 बजेगा, 6 बजे का, वो एक बार बोलते हैं कि सभी थाली बजाना। पूरा देश, आज तक किसी माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया था जो आज के प्रधानमंत्री सोचते हैं देशवासियों के लिए और करते हैं, वो कभी नहीं हुआ था। एक बार वो बोले शंख बजाइए, सभी ने शंख बजा दिया। एक बार उन्होंने बोल दिए कि थाली बजा दीजिए, सब ने थाली बजाया। उनके इशारे पर, एक एक वाणी पर सारे देशवासियों का निगाह रहती है और जो आदेश वो करते हैं उस पर खड़े उतरते हैं हम लोग। अब पूरे देशवासियों का उन पर पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो करेंगे हमारे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। तो हम नारी एकदम हर्षित हो गए कि हमने बदला लिया। वैसे भी मैं छतरानी हूँ, अगर सर कटाना जानती हूँ तो काटना भी जानती हूँ। अगर हम महिलाओं का भी ज़रूरत पड़े अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए, तो उस पर भी हम लोग खड़े उतरेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा था इस देश के गद्दार जो भी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने पहला सेंटेंस उनका ये आया कि बीवी हिंदुस्तान में, शौहर पाकिस्तान में, 10 बच्चे राशन दान में, कहाँ लिखा है संविधान में। वैसे लोगों को उन्होंने कहा देश खाली करो। इस पर आपका क्या कहना है? कहना है इस पर पहल होना चाहिए और हम सभी देशवासियों को उन्होंने आदेश दिया कर गुजारना हमें है, क्योंकि हमारे घर के अंदर वो छुपा बैठा हुआ है।
हम देशवासी उन्हें छुपा करके रखते हैं। मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अपने देश के लिए कुछ करने का। आज अगर किराएदार लोग रखा जाता है, बिना परिचय पत्र जाने किसी को किराया नहीं देना है। हम लोग तो बार बार जब शहर में जाते हैं घूमने के लिए तो बोलते हैं कि बाहरी वाले अगर आते हैं किराया लेने के लिए या कोई काम से आते हैं तो पहले उसका परिचय पत्र देखिए, उसे पूछिए कहाँ से आए, क्या लगाव है। ये बहुत ही अच्छा पहल है और उसमें सारे देशवासियों को पहल करना चाहिए। पहली बार मोदी जी ने सिंधु जल समझौता, जो हमारे देश के किसी भी प्राइम मिनिस्टर में ये हैसियत नहीं थी कि सिंधु जल समझौता को वो खत्म करे, उन्होंने सबसे पहला चोट पाकिस्तान के नस को दबाने का काम किया है। और 9 और 10 की रात को जब नूर खान एयरबेस को इन्होंने तबाह किया, तब पाकिस्तान ने जब सरेंडर किया, और तब मैंने 4 पंक्ति लिखी थी, आज उगते सूरज में डूबता आतंकवाद देखा, ऑपरेशन सिंदूर से जड़ता पाकिस्तान देखा, सिंदूर की रक्षा करता भारतीय जवान देखा, मैंने फिर आज मेरा भारत महान देखा, मेरा भारत महान देखा। वंदे मातरम।